नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आज के हिंदी टारगेट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, लगातार 10 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। साक्षात्कार टीजीटी, पीजीटी इंटरव्यू हिंदी 2016। जी हाँ, 2016 के लिए जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए श्रृंखला चलाई जा रही है। 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा, जवाब भी हमारा। तो ये श्रृंखला लगातार चल रही है, 36वां भाग है आज। और आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे जब तक आपके इंटरव्यू नहीं हो जाते हैं। इसमें आपको 10 प्रश्नों के सवाल के जवाब देने होते हैं, और 10 अगर नहीं दे पाते हैं फिर उसको हम अगले वीडियो में जवाब देते हैं, फिर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं। तो ये श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है। तो और आप लोग अच्छे से इसको देख भी रहे हैं और अच्छे से याद भी कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या क्या प्रश्न रखे गए थे, लेकिन एक बात और आपको बता दें कि किसी ने कमेंट में लिखकर कहा, शायद हम बताए थे कि उसमें कृष्णदास जो वल्लभाचार्य के शिष्य में आते हैं अष्टछाप में, उसमें कृष्णदास को हम बताए थे कि ये कुर्मी जात के थे जो शूद्र में आते हैं। इसको हम बताए थे। तो किसने इस पर कमेंट किया कि आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये शूद्र नहीं थे, ये कूर्म क्षत्रिय थे। तो भाई, कूर्म क्षत्रिय हो या और उससे ऊंचे हो तो अच्छी बात है, तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रश्न है, जो आपके साहित्य में है, जो आपको देखने को मिलेगा, आपसे प्रश्न जो बनेगा इसी तरह से बनेगा, तो वहाँ आप जाके डिस्कस करेंगे तो आपका ही घाटा होगा। आप अगर चले गए इंटरव्यू में, अगर जाएंगे वहाँ, तो आप अगर पूछ लिए कृष्णदास बताइए जो कुर्मी जात के थे किसमें आते थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तो आप क्या कहेंगी वहाँ कि कूर्म छत्री में आते हैं, तो आपका ही घाटा होगा। मेरा कुछ घाटा होने वाला नहीं था। हमारा ऐसा कोई मानना नहीं था कि आप नीच जात के हैं, ऊंच जात के, उससे हमारे कोई मतलब नहीं, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन हमारा प्रश्न बनाने का तात्पर्य था। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या समझते हो कि ये है वो है, तो पता नहीं आप लोग के दिमाग में क्या चलता है। जातिगत भावना चलती है, तो ऐसी कोई जातिगत भावना लेकर हमारे अंदर कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है, आप और ऊंचे चलिए, हमें उससे नहीं मतलब है। ठीक है, लेकिन रहोगे इंसान ही, चाहे जहाँ चले जाओ। चंद्रमा पे चले जाओगे तब भी वही इंसान रहोगे। तो ये सब आप अपने मन से, भ्रम से निकाल दीजिए, हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक पंक्ति कहा है, अगर आपने हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा है कि सभी जातियां अपनों में एक निम्न जात ढूंढ ही लेती हैं। अगर ये प्रश्न सुना होगा तो आप उसको देखिए ध्यान से और गौर करिए कि कोई भी जातियां हो अपने में एक निम्न जात ढूंढ ही लेती है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कोई अगर गलती हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपने गलत बोला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो चलिए, बस यही मेरा उद्देश्य था बताने का। तो चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। पहले प्रश्न लिख पर चलते हैं। तो जो नए व्यूवर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक, तो पहला प्रश्न था, कनफटा किसे कहते हैं? कनफटा किसे कहते हैं? तो कनफटा नाथ पंथ के जोगियों को कहते थे। किसको? जो नाथ पंथ के जोगी थे उन्हीं को कनफटा कहा जाता। क्यों कहा था? क्योंकि ये कान में, जो जोगी थे वो कान में कुंडल पहनते थे, और कुंडलियां पहनने से इनके कान में जो लड़ियां हो, क्या धीरे धीरे क्या है, बड़ा सा वो लटकने के कारण वो बड़े से क्या हो जाते, उसमें छिद्र हो जाते थे। इसलिए नाथ के जोगियों को कनफटा कहा जाता है। आप देखे होंगे जो नाथ पंथ के होते हैं सब लोग पहने हैं। आप आदित्यनाथ को देखिए, वो भी पहने होंगे कान में। ठीक है, तो उन्हीं को कनफटा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था, हिंदी साहित्य में रहस्यवाद के बीज सर्वप्रथम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो रहस्यवाद का सर्वप्रथम बीज आपको दिखाई पड़ता है सिद्ध साहित्य में। जी हाँ, सिद्ध साहित्य में दिखाई पड़ता है। सर्वप्रथम की बात कहा गया है। कहाँ दिखाई पड़ता है? सिद्ध साहित्य में रहस्यवाद के बीज सर्वप्रथम दिखाई पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रथम जैन कवि कौन है? तो प्रथम जैन कवि हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू प्रथम जैन कवि हैं। ठीक है, अपभ्रंश कवि भी हैं, जैन के कवि हैं स्वयंभू। 8वीं शताब्दी, पौमचरियु, ऋक्षणेमचरियु, स्वयंभू चरित। चौथा प्रश्न, सूफियों के अनुसार विश्व कितने प्रकार के हैं? तो सूफियों के अनुसार विश्व 3 प्रकार के हैं। ठीक है, सूफियों के अनुसार विश्व 3 प्रकार के हैं। पांचवा है, भ्रमर गीत की परंपरा में तुलसीदास जी ने कौन सी रचना लिखी? तो भ्रमर गीत की परंपरा में तुलसीदास ने लिखा
कृष्ण गीतावली, क्या लिखा? कृष्ण गीतावली लिखा। ठीक है। छठा है छायावाद की घोर विरोधी पत्रिका कौन सी थी? तो छायावाद घोर विरोधी पत्रिका सुधा है, और समर्थक पत्रिका जो है जागरण है। ठीक है, समर्थक जागरण और विरोधी सुधा पत्रिका। सातवां है किस निबंधकार को हिंदी का एडिशन कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन जो कहा जाता है ये प्रताप नारायण मिश्र को, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। तो एडिशन जो थे ये पाश्चात्य विद्वान थे, इसलिए उनकी तर्ज पे इनको हिंदी का एडिशन कहा जाता है। आठवां प्रश्न, महादेव वर्मा की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह कौन सा है? तो संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जो इनका है यामा। यामा में सभी रचनाएं क्या हैं? संकलित हैं, और यामा पर ही भी 1982 में साहित्य और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक। नौवां प्रश्न है कौन सी पत्रिका केवल महिलाओं के लिए निकलती थी? तो केवल महिलाओं के लिए जो निकलती थी बाला बोधनी। कौन सी? बाला बोधनी। ठीक, ये केवल महिलाओं के लिए निकलती थी, पुरुष नहीं पढ़ते थे। अगर देखा जाए तो ये कहने का मतलब यही है, केवल महिलाएं ही पढ़ती थी। ठीक है, तो कौन सी है? बाला बोधनी। आखिरी प्रश्न है पद लालित के लिए कौन जाने जाते हैं? तो पद लालित के लिए जाने जाते हैं दंडी। दंडी 7वीं शताब्दी, दस कुमार चरितम, काव्यादर्श आदि रचनाएं हैं। अब देखते हैं आज के प्रश्न आपको क्या क्या मिल रहे हैं। तो आज का सवाल, अब आज का सवाल आपको मिल रहा है, और आज के सवाल में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा जवाब, जिसमें 10 प्रश्न है, और 10 प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपको जवाब देना है। पहला प्रश्न है प्रगतिशील त्रयी के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं? तो प्रगतिशील त्रयी के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। दूसरा, हिंदी का स्टील किस कवि को कहा जाता है? देखो अब तक था हिंदी का एडिशन, लेकिन अब आ गया है हिंदी का स्टील। ठीक है, इसी तरह से हिंदी बहुत है, हिंदी का स्टील, हिंदी के एडिशन, हिंदी के वायरन। ठीक है, तो हिंदी के आते रहेंगे। तीसरा प्रश्न, सूर सागर किसमें विभक्त है? ये आपको बताना है किसमें विभक्त है। ठीक है, तो कई प्रकार से विभक्त होता है, अध्यायों में, खंडों में, भागों में, अंकों में, सर्गों में, विमर्शों में। ठीक है, प्रकाशों में, प्रभावों में। इसी तरह से बताना है सूर सागर किसमें विभक्त है। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? पांचवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कितने इतिहास लिखे? नाम बताइए। पहले तो कितने इतिहास लिखे उसको बताना है, फिर उसके नाम भी आपको बताना है। इसी तरह से आपसे छोटे छोटे पूछे जाएंगे। चलिए बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितने इतिहास लिखे? तो आप बताएंगे इतने लिखे। फिर आप पूछेंगे कौन कौन से हैं, तो आपको नाम बताना है। ठीक है, इस तरह से। छठा, सदल मिश्र की कौन सी भाषा थी? तो सदल मिश्र की भाषा पूछी गई है। ठीक है, तो उसमें से आपको बताना है कौन सी भाषा। आप लोग को डरना नहीं है, आसानी से प्रश्नों को करना है, और वहां जाएंगे एकदम बिल्कुल डरिए मत, आसानी से आपका इंटरव्यू होगा। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन क्या है? चैतन्य महाप्रभु का दर्शन क्या है, ये आपको बताना है। तो सभी के दर्शन आपको याद कर लेने हैं, और चैतन्य महाप्रभु के भी आपको याद करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आठवां है प्रिय प्रवास की कोई पंक्तियां सुनाइए। जी हाँ, प्रिय प्रवास की कोई एक पंक्तियां सुनाइए। अगर कह दिए तो आपको एक पंक्तियां सुनानी है। नहीं सुना पाते हैं तो आपको जबरदस्ती नहीं वो डांट के भगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर नहीं सुना पाएंगे तो आपका ही उसमें क्या है, घाटा ही होगा, नंबर कम मिलेंगे। अगर सुना ले जाते हैं तो आपके लिए ही अच्छा ही है। ठीक है,
अगर आप एक भी सवाल वहाँ ना बताओ तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको वहाँ कुछ नहीं कहने वाले, चाहे कुछ ना बताओ, लेकिन आप जानिए क्या होगा तब। ठीक है, तो आपको सब प्रश्न अच्छे से करना है। तो यहाँ नहीं वहाँ जाके बस बैठे रहिए, कह रहे हम एक को नहीं बता पाए और हमें कुछ बोले भी नहीं, डांटे भी नहीं, तो आपकी वहाँ जो है बाबूली नहीं है कि हमें नहीं डांटे। ठीक है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप जाएंगे वहाँ अच्छे से प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को बताइएगा, तभी आपके अच्छे नंबर मिल पाएंगे। 9वां है वात्सल्य रस को प्रतिष्ठा किसने दिलाई। तो वात्सल्य रस जो है उसको प्रतिष्ठा किसने दिलाई, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। और आज का अंतिम और 10वां प्रश्न, महाभारत किसमें विभक्त है। जो आपके महाभारत लिखे गए, महाभारत, रामायण, वेद, वेदांग आदि सब लिखे गए हैं, तो आपसे किसी पे भी एक उठा सकते हैं कि अच्छा ये बताइए महाभारत किसमें विभक्त है। ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।